नाउ स्टूडेंट्स आते हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ हम जो है बेसिक फार्मूला को देख लेते हैं जितने भी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो उन जनरल फार्मूला को समझने के लिए जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट किया है। हमारे सामने एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सबसे पहले समझ लेते हैं कि एरिया क्या होता है। तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, फिर भी मैं रिवाइज करवा दूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड सेकंड, अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। मतलब क्या, लेंथ एंड ब्रेथ का एडिशन प्लस बी, एडिशन मल्टीप्लाई बाय 2। एंड ये हमारा यहाँ पर हम इसको ए नाम दे देते हैं क्योंकि हमने रेक्टेंगल की बात की है। यहाँ बी में आते हैं। अब सेकंड फिगर पे आप देख रहे होंगे कि हमारा यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर समझते हैं तो फिर से वही एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम लगाएं तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, या हम उसे साइड का स्क्वायर कह सकते हैं। या अगर हम देखें कि हमने जो रेक्टेंगल की साइड्स हैं उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है ए से, तो जिसे हम ये भी कह सकते हैं क्या, जिसे हम ए का स्क्वायर भी कह सकते हैं। फॉर्मूला ये भी होगा। उसके बाद आते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देखें तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा 4 इंटू साइड। मतलब हम साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि साइड सारी बराबर हैं। तो ये बेसिक पुरानी सी चीजें जो मैं एक बार रिवाइज करा दूं। थर्ड में आते हैं तो थर्ड में हम देखते हैं कि हमारा कौन सा फिगर है। यहाँ पर ये हमारा क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि LSA ऑफ क्यूबॉइड। LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। LSA ऑफ क्यूबॉइड तो लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं तो इसका होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। या हम इसी को दूसरा नाम दे देते हैं, इसी को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। तो शायद कहीं पर अगर बात होगी एरिया ऑफ 4 वॉल तो वहां हम इसे रिवाइज कर पाएंगे कि एरिया ऑफ 4 वॉल भी इसी को कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात समझनी है, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। उसके बाद आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। LSA का मतलब है, LSA की फुल फॉर्म हमसे कहती है, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया एंड TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। दोनों में डिफरेंस अभी कवर करते हैं। तो TSA अगर मैं देखूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको कॉमा कर लेते हैं, तो फॉर्मूला हमें मिलता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हमारा क्या रहता है, टोटल सरफेस एरिया रहता है। अब एक बात को समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इस क्यूबॉइड को देखता हूं तो आप देखेंगे कि इस क्यूबॉइड में अगर हम क्या करें, ये हमारी ऊपर वाली सरफेस है, जिसे मैं कलर कर लेता हूं, ये मेरी ऊपर वाली सरफेस है, इस क्यूबॉइड की ऊपर वाली सरफेस है। और अगर मैं यहां अंदर देखूं तो ये मेरी नीचे वाली सरफेस है, ये हमें जो है नीचे वाली सरफेस दिखाई दे रही है। तो LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके इस क्यूबॉइड के ऊपर और नीचे के बॉक्स मतलब ढक्कन हटा दिए जाए, ऐसे समझ सकते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को हटा देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक कार्टन है, कागज का पेटी है, और अगर आप उसके ऊपर का और नीचे का बेस हटा दें, ये वाला ऊपर और नीचे का बेस हटा देंगे, मतलब सिर्फ 4 दीवारी रहेगी। एरिया 4 वॉल भी इसीलिए नाम दिया है। तो अगर सिर्फ इसकी ये वाली और इस साइड की और इस तरफ वाली और पीछे की तरफ वाली ये वाले पोर्शन अगर आप देखेंगे, अगर सिर्फ 4 ही वॉल अगर हो तो उसको LSA कहा जाता है, मतलब ऊपर और नीचे के ढक्कन हटा दिए। और अगर TSA की बात हो, टोटल सरफेस एरिया, मतलब आप क्या करते हैं TSA में ऊपर और नीचे, मतलब ये जो पोर्शन मैं हटा रहा था इनको दोबारा वापस लगा दूं, तो ये क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो आपके समझ में आया होगा कि जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर और नीचे के ये वाला और ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, और जब हम TSA की बात करते हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं
थर्ड में ये हमने क्यूबॉइड कवर किया, स्क्वायर कवर किया, रेक्टेंगल, एंड देन आते हैं क्यूब में। अगर मैं क्यूब की फिगर देखूं तो क्यूब इसमें एक पोर्शन और रह जाता है। ये हमारा फर्स्ट हो गया LSA, देन हम किया TSA, और अब हम कर लेते हैं इसके बाद तीसरा, इसकी वॉल्यूम की बात भी कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हम मिल जाती है इसकी जो है वॉल्यूम। उसके बाद थर्ड में आते हैं, नेक्स्ट जिसको मैं नाम D दे देता हूँ। तो थर्ड अगर हम देखें तो फिर मिलता है हमें क्यूब। तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्यूब बन जाए, क्योंकि इतना अच्छा मेरा ड्राइंग है नहीं, फिर भी हम देखते हैं कि मेरा क्यूबॉइड बने। क्यूबॉइड, क्यूब नहीं, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नहीं, क्यूब, क्यूब जिसे हम प्ले भी करते हैं। तो यहाँ हमने क्यूब बनाने की कोशिश की है। तो क्यूब इस तरह से होगा, इसको इधर मैच कर लेते हैं। तो क्यूब में सबसे पहले वही फिर से LSA की बात करेंगे। LSA ऑफ क्यूब, LSA ऑफ क्यूब, तो LSA ऑफ क्यूब होता है हमारा, LSA ऑफ क्यूब होता है हमारा 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। एंड अगर हम बात करते हैं TSA ऑफ क्यूब की, TSA ऑफ क्यूब की तो होता है 6A स्क्वायर। फिर वही बात होगी, फिर से मैं रिवाइज करा दूं आपको कि जब भी हम LSA की बात करेंगे, LSA की बात करेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला ढक्कन या पोर्शन हट जाता है। सिर्फ 4 दीवार की बात होती है जो हमारे लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट एंड बैक में रहती है। तो ये LSA हो गया, इसलिए 4 यहाँ पर 4 इसलिए लगा है क्योंकि हम सिर्फ 4 साइड की बातें कर रहे थे, 4 फेसेस की बात कर रहे थे। और TSA एंड क्यूब होता है 6A स्क्वायर, मतलब जहां पर हम ऊपर और नीचे वाला पोर्शन, मतलब ये वाला और ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड करते हैं, 6A स्क्वायर। देन नेक्स्ट में आते हैं थर्ड वन, फिर से वही वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A क्यूब, मतलब क्या, साइड इंटू साइड इंटू साइड। जैसे यहाँ बात तो यही थी ना कि यहाँ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट डिफर थी, तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी हम इसी फॉर्मूला को हम ये भी कह सकते हैं कि A इंटू ए, मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती नहीं, सारी चीजें क्या रहती हैं, एक जैसी रहती हैं, एक जैसी रहती हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर,